अब चलते हैं हम बिहार जल्दी से। बिहार के किशनगंज से हमारे साथ रोहित हैं। रोहित, थोड़ा जल्दी में और शॉर्ट में बताइएगा कि बिहार का पूरा राउंड अप आपके हिसाब से क्या है। बिहार में आपको क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार क्या एक बैगेज हैं? क्या बीजेपी को अपनी सीटें भी जीतनी पड़ रही हैं और नीतीश कुमार की जो सीटें हैं उनका भी जिताने की जिम्मेदारी बीजेपी पर ही आ गई है? सुधीर जी, सबसे पहले बताओ, पिछले बार भी आपने मुझे बहुत शॉर्ट में बोलने के लिए कहा था, इस बार भी आपने मुझे बहुत कम समय दिया है, लेकिन फिर भी जो समय दिया उसके लिए ये बता दूं कि 5 सीटें जहां पर आज चुनाव हुए हैं, अगर हम एक तरीके से कहें तो बीजेपी का कुछ लेना देना इससे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सीमांचल की जो है सीटें हैं, 5 सीटें जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और इसमें से 4 सीटों पर जेडीयू के सांसद मौजूदा है और एक सीट जो किशनगंज की सीट है जहां पर मैं मौजूद हूं वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ है कि जेडीयू जो यहां पर चुनाव लड़ रही है और उसने अपना एक भी उम्मीदवार नहीं बदला है, तो उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जेडीयू भी जो है या नीतीश कुमार भी जो है वो मोदी फैक्टर पर ही जो है वो बैंक कर रहे हैं, उसी पर दाव लगाए हैं कि मोदी के सहारे ही इस इलाके में फिर से जो है इन सीटों को जीता जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। यानी जेडीयू को लेकर थकावट है, नीतीश कुमार को लेकर थकावट है। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश कुमार को लेकर लोगों के अंदर में जो है एक तरीके से कह रहे हैं ना, जो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार का कैंडिडेट्स को नहीं बदलना और कितना बड़ा जो है एक फैक्टर तो नीतीश कुमार एक बैगेज बन सकते हैं, अभी तक नजर आ रहा है। जी रोहित, मैं माफी चाहता हूं, समय अभी इतना ही है हमारे पास। मैं महाराष्ट्र के अमरावती चल रहा हूं जहां ऋत्विक भालेकर हैं। ऋत्विक, महाराष्ट्र के बारे में आज वहां भी वोटिंग काफी कम रही है, आप बताइए। जो मुझे पता चला वो ये है कि वहां मुद्दा है असली और नकली का। जी बिल्कुल, असली और नकली का मुद्दा है। बता दूं कि दूसरे चरण में 8 सीटों पर यानी पश्चिम विदर्भ की 5 सीटें और 3 सीटें मराठवाड़ा से थी जहां पर ये लड़ाई थी असली नकली की। लेकिन अमरावती की सीट के बारे में अगर कहा जाए तो एक तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि सिर्फ अमित शाह ही यहां पर आकर प्रचार नहीं करके गए, तो उसी दिन उसी समय अमरावती में राहुल गांधी ने भी सभा ली थी। यानी अमरावती की सीट जहां से निर्दलीय चुनकर आई थी नवनीत राणा, वो हालांकि पहली बार बीजेपी के कमल पर यहां पर चुनाव मैदान में उतारी गई थी और पहली बार ये महायुति में जब शिवसेना बीजेपी की युति थी तब यहां पर हमेशा से शिवसेना का सांसद चुनकर आता था, लेकिन पहली बार यहां पर कमल इस चिन्ह पर चुनाव लड़ा गया है, नवनीत राणा उतरी है। अब देखना यह है कि क्या ये कमल अमरावती में खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। ऋत्विक, मैं आगे बढ़ रहा हूं जम्मू। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं जम्मू से सुनील जी भट्ट हमारे साथ हैं। सुनील जी, जल्दी से बताइए जम्मू से क्या अपडेट आपके पास है आज का? आज पर केंद्रित रहिएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुधीर। मैं अपनी बात संक्षेप में ही रखूंगा। अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें तो आज यहाँ पर एक लोकसभा क्षेत्र पर मतदान था जो कि जम्मू लोकसभा क्षेत्र है। और जो जम्मू लोकसभा क्षेत्र है अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में एक बीजेपी का गढ़ बना है। और अगर आज की हम बात करें तो मैं आज फिर से सुबह सुबह जो है ग्रामीण इलाके में पहुंचा और वहां पर लंबी कतारें देखी गई और जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग रहते हैं वो उनमें काफी उत्साह था और भारी संख्या में वो सुबह सुबह ही वोट डालने पहुंचे। शहरी इलाकों में थोड़ी देर बाद लोग आए, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन अगर हम सुधीर हम अगर बड़ी पिक्चर की तरफ नजर डालें यहाँ जम्मू लोकसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जो है अभी भी बरकरार है, मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है। और जो बीजेपी के यहां पर उम्मीदवार है जुगल किशोर शर्मा, जो लगातार 2 बार यहां से जीते हैं, 2014 में, 2019 में, उनका जो है यहां पर कहीं ना कहीं उनको काफी लाभ मिल रहा है मोदी फैक्टर के कारण। लेकिन विपक्ष जो है यहां पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है रमन भल्ला, वो भी कह रहे हैं कि वो इस बार उनको कड़ी टक्कर देंगे बीजेपी के प्रत्याशी को। और उन्होंने कई मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। और अगर हम आम वोटरों की बात करें, मैंने आम वोटरों से भी बात की तो आम वोटरों ने भी चिंता जताई है बेरोजगारी के विषय पर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो मोदी फैक्टर है वो डोमिनेंट है, अभी डोमिनेंट है। सुनील, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। अब एक रिपोर्टर हमारे साथ और बचे हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से, ऋतिक मंडल। ऋतिक, पश्चिम बंगाल की बिग पिक्चर हमें बताइए। आज मैं तस्वीर देख रहा था, जबरदस्त स्वागत था, रोड शो बड़ा जबरदस्त था प्रधानमंत्री मोदी का, रिस्पांस बड़ा अच्छा था। बिग पिक्चर क्या है पश्चिम बंगाल से आपके पास? देखिए, वोट का आंकड़ा जो है वो दिखा रहा है किस तरह से जोर शोर से लोग जो है आज के दूसरे चरण के चुनाव
इस तरह की लड़ाई हम चुनाव में देखते हैं, उस तरह की मारपीट की घटना नहीं हुई सुधीर जी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई बहुत खूब है, चाहे वो बालूरघाट, दार्जिलिंग या फिर रायगंज, तीनों सीटों में। देखिए बीजेपी के लिए गर्व माना जा रहा है 2019 से, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीट उन्हें यहां से हासिल हुआ था। बालूरघाट से जो स्टेट चीफ है वो लड़ रहे हैं, लेकिन मैं दिन भर में जो दिखा, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों में कम दिखे। बंगाल में एक कहावत है कि चुनाव यहां पर करवाना पड़ता है, जिसकी पार्टी की जो क्षमता जितना है, सांगठनिक मजबूती जितना है, वो चुनाव में जीत हासिल करते हैं। विप्लव मित्रों जो टीएमसी के टिकट से लड़ रहे हैं, तो वो माना जाता है कि 2019 में जो टीएमसी के अंदरूनी फाइट है, उसका फायदा बीजेपी को मिला था। इस बार वही टिकट है, वही टीएमसी के बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? कांटे का टक्कर बीजेपी के लिए है। ऋतिक, थैंक यू सो मच।